ये डेल्टा का VFD है, 0.2 किलोवाट का VFD है, तो इससे हम रिपेयर करने वाले हैं आज। तो इसका इनपुट वोल्टेज सिंगल फेज़ इनपुट है और 3 फेज़ आउटपुट है। 0.25 HP का VFD है। तो अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने का पहला प्रोसेस क्या है आपको, ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉक दिख रहे होंगे, ठीक है। ये लॉक आपको अंदर डाल के फिर आपको स्क्रू ड्राइवर से इसे ओपन करना है। तो उससे पहले आपको ये जो 2 स्क्रू दिख रहे हो 2 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। तो उसे हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर ने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम तो कुछ मेंशन नहीं किया, बस एक स्टिकर है उनका। यहाँ पे रिपेयरिंग पर्पस लिख दिया है और कंपनी का क्या नाम है वो लिख दिया है। और यहाँ पे शायद ये कुछ सीरियल नंबर या डेट कुछ होगा। तो अब इसे हम ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने का सिंपल प्रोसेस है। अब ये देखो स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे नॉच दिख रहा होगा, नॉच में डालना है आपको और इससे बाहर आ जाएगा। आ गया तो यहाँ पे होल्ड करना है, फिर दूसरे नॉच में डाल के, ओके, एक साइड ये हो गया। अब दूसरे साइड से अब चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैं ज़्यादातर यही अप्लाई करता हूँ। तो अभी ये हो गया ओपन, ठीक है। अभी ओपन होने के बाद ये बाहर आ जाएगा। सबसे पहला टेस्ट लेना है हमें IGBT का, कि IGBT हमारा ओके है कि नहीं। अब सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन कर लो। इन विजुअल इंस्पेक्शन में आपको दिख जाएगा कुछ फॉल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं जैसे, तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे कुछ मेजर फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं IGBT टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो IGBT टेस्ट करने के लिए ये जो 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, अब ये सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है या सीरीज़ कनेक्टेड है वो हमें चेक करना है। तो पहले वो चेक कर लेते हैं। और ये मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। अब डायोड रेंज पे रखने के बाद अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से ही दिख सकता है आपको ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक, ये 2 ट्रैक एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये ट्रैक ए से कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल कनेक्शन। तो इसका निगेटिव पॉइंट कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है। इसका निगेटिव पॉइंट क्या है, नीचे वाला इसका निगेटिव पॉइंट है। तो अभी निगेटिव पॉइंट पकड़ना है हमें, निगेटिव को हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे UVW देख लेना है कौन से डायरेक्शन में है और L1 L2 कौन से डायरेक्शन में है। तो अभी मैं निगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। निगेटिव को मुझे मल्टीमीटर का पॉजिटिव लगाना है, निगेटिव को मल्टीमीटर पॉजिटिव लगाना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। अब देखो मैंने लगाया, देखो पहला चेक किया, दूसरे पे ओके, इनपुट हमारा, आउटपुट हमारा क्लियर है एक साइड से। अभी शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है। इनपुट हमारा शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मल्टीमीटर में देखो 0.002 आ रहा है। इनपुट हमारा शॉर्ट दिख रहा है। दूसरे पॉइंट पे वैल्यू है, तीसरे पे, तीसरा R3 होना चाहिए हमारा। 2 मिनट, ओके, हमारा R3 डायरेक्ट शॉर्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ तो है। नहीं, L1 हमारा शॉर्ट दिख रहा है, मतलब लाइव हमारा डायरेक्ट शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे उल्टा करेंगे मल्टीमीटर प्रूफ को। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे हम निगेटिव लगाएंगे, ओके। अब निगेटिव लगाने के बाद सेम टेस्ट लेना है अपने को। यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, जो एक नंबर पे आपने को शॉर्ट दिख रहा था, तो वहाँ पे वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे पहले पॉइंट पे शॉर्ट दिख रहा था, अभी वहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है दूसरे टर्मिनल से, मतलब ब्रिज में प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा भी ओके है, वैल्यू गलत आ रहा है, डिफरेंस मिल रहा है ज़्यादा हमें। और आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो तो L1 और हमारा निगेटिव डायरेक्ट शॉर्ट हो चुका है, मतलब उसके बीच का जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है। ये फॉल्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका ब्रिज कहाँ पे, ये वाला ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज दिख रहा है आपको। तो अभी से हम एक्सटर्नली टेस्ट कर लेंगे क्या इशू एग्जैक्ट, ठीक है। अब कैपेसिटर पे हमें मिल जाना चाहिए था फॉल्ट,
बट फॉल्ट नहीं मिल रहा उस पर। देखो यहाँ पे 0.497 दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कितना दिखना चाहिए हमें, 0.8 के आगे, मतलब 0.8 समथिंग, मतलब 0.8547 है, उसके आगे कुछ तो हमें दिखना चाहिए, मतलब 0.8 के आगे दिखना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सिंगल डायोड दिख रहा है। ड्यूअल डायोड का पेयर दिखना चाहिए सीरीज़ में, यहाँ पे सिंगल डायोड दिख रहा है। तो मतलब ब्रिज में इशू है। तो ब्रिज के कौन से सेक्शन में इशू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब AC टर्मिनल क्या है हमको पता नहीं, तब यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे AC टर्मिनल कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। तो ये दोनों मेन AC है। तो अभी एक साइड ब्रिज का ब्रिज भी हमारा ओके दिख रहा है। ब्रिज भी हमारा ओके है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो अभी शॉर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अभी फिर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और वेरीफाई करके कि एग्जैक्ट इशू क्या है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन रहा प्रॉपर, तो यहाँ पे हमें UVW मिलेगा अर्थिंग, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टर्निंग, तो यहाँ पे शॉर्ट शो कर रहा है हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। L1 और नेगेटिव हमारा शॉर्ट है। पे काम करते हैं, हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज, उसमें हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या इशू है एग्जैक्ट, ठीक है। अब शॉर्ट दिख रहा है तो मेरा कंफर्म डाउट था कि ये ब्रिज गया है, बट ब्रिज के अलावा भी कुछ है। मतलब यहाँ पे देखो 2 डायोड दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों में से शायद एक डायोड गया होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो ये एक डायोड गया हुआ है, ठीक है, ये एक डायोड गया हुआ है। ये एक डायोड गया हुआ है, इसलिए हमें वो वहाँ पे शॉर्ट शो कर रहा था, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करते हैं और वेरीफाई करेंगे। अभी सिंगल फेज देने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सप्लाई दिए हुए हम आगे काम करेंगे। तो अब इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमें ठीक ये निकालना ही पड़ेगा हमको, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। उससे पहले हमें कंट्रोल कार्ड हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अभी कंट्रोल कार्ड बाहर निकालने के लिए यहाँ पे मुझे ये स्क्रू दिख रहा है। अभी कंट्रोल कार्ड बाहर निकालना है, तो उससे पहले इधर एक स्क्रू है, वो हमें ओपन करना है। ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब ये यहाँ पे आपको ये नॉच दिख रहा होगा, इसको प्रेस करना है और ये आपका PCB बाहर आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसलिए आराम से, ठीक है, ये निकल गया। ये हमारा कंट्रोल कार्ड प्लस डिस्प्ले कार्ड है आपका, और यहीं से फायरिंग कमांड इसको जाता है, ठीक है। ये मेन कंट्रोल कार्ड है, ये मेन कंट्रोल कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो डायोड है तो वो इसे रिप्लेस नहीं हुआ, तो अभी हमें इसको ओपन करना है कि हमें ये पूरा डिसमाउंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ओपन होने वाला है। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं सोचो एक आधा शॉर्टकट तरीका अप्लाई करूं जिससे काम बन जाए। तो ये हीट सिंक को बाहर निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये 2 ओपन करके देखते हैं हीट सिंक बाहर निकलता है कि नहीं। हीट सिंक बाहर निकल गया तो काम अपना आसान हो जाएगा।
अभी एक 2 लॉक निकला। अब एक काम करते हैं हम इसको सेफ तो यही रहेगा, बट चलो देखते हैं। ये स्क्रू भी ओपन करते हैं, बाहर फेंक आ जाएगा वो। ठीक है, ओपन किया, देखते हैं अभी आते है कि नहीं। ये इधर भी ओपन कर लेते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर को भी हटा देते हैं। चलो आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा हमें। अब इसे पैक करने में हमें ज़्यादा टेंशन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। बोर्ड क्लीन हो गया है, जितना चाहिए उतना नहीं हो, बाद में एयर मार लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट निकालना है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए सिंपल, अब कुछ लॉक चाहिए, इसमें लगाओ, सोल्डर गन लो। उससे पहले थोड़ा मेटल लगाओ। अभी ये 2 पॉइंट हमें शॉर्ट दिख रहा था, राइट। फिर से एक वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बोर्ड पे लैकर लगा हुआ है, तो मुझे ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मल्टीमीटर देखो। ठीक है, तो ये सिर्फ डायोड गया हुआ है, तो अभी वेरीफाई कर लिया हमने, ये डायोड शॉर्ट है और इसको निकालना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेटल लगाते हैं। ये मेटल लगाने से क्या होता है, वहाँ पे एक टेम्परेचर स्पीड, मतलब बोलते हैं लैकर की पावर ख़त्म हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि लैकर भी आपके मेटल को पकड़ के रखता है और आपका गन उधर टच नहीं हो पाता प्रॉपर। ओके, और गन टच नहीं हुआ तो प्रॉपर निकलेगा नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे रखा, अभी देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी देखो यहाँ पे गलत पिन ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली उसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है उधर। लाइव है, बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा आ रहा है। अभी मेरे को जो पूछे उसको नहीं पूछेगी, क्योंकि उनको मालूम है बाहर जाके इसको कितना हो गया आपको पेमेंट? 10-12 हो गए करोड़। कितना नंबर है आपका? रोज के 60 रुपए। अब ये इसको, ये वाला पॉइंट है उसका, इसको मेटल लगाएंगे हम। कभी भी याद रहे, सोल्डरिंग करते वक्त ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल टच करना है। ओके, अब ये शायद बिट शायद ख़राब हो गया है, इसलिए मेटल का कुछ उतना कुछ, क्योंकि वो पकड़ के नहीं रख रहा है मेटल को, इसलिए मेरा डाउट है कि बिट गया है। और मेरा डाउट सही है। ओके, ये बाहर आ गया।
एक टर्मिनल बाहर आ गया अपना, ठीक है। अब दूसरा भी टर्मिनल मेरे को बोल रहे हैं एवरेज थोड़ा था, मैं भूल गई तुला तर तेवढं आवडलं सगळं भूल कोई नहीं, बैकग्राउंड नॉइज है, चलता है। ठीक है, अभी हमारा निकल चुका है, अभी कंपोनेंट निकल चुका है। अभी वेरीफाई करना है कि यही कंपोनेंट हमारा डैमेज है या नहीं है। तो सिंपल डायोड रेंज पे रखना है, जैसे डायोड को चेक करना है, सिंपल प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप मल्टीमीटर में बताया था, दुनिया का कोई भी डायोड हो, डायोड रेंज पे टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.00 दिख रहा है, मतलब ये हमारा शॉर्ट हो चुका है डायोड, ठीक है। 6 एम्पियर का डायोड है, 6 एम्पियर का डायोड डालेंगे, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हमने गन साथ नहीं दे रहे हैं, गन शायद ज़्यादा ख़राब हो गया है, गन ख़राब हो गया। मैं बीट चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। बीट चेंज कर दिया, और बीट ख़राब हो गया था शायद, इसलिए मेटल पकड़ नहीं रहा था। अब देखते ट्राई करके, यस देखो मेटल ऐसे चिपक जाता है लॉन्ग लाइफ बीट में। और कभी भी याद रखना, बीट इसका चेंज करना रहेगा ना, तो एक फुल गर्म रहे तभी बीट चेंज करना। क्यों मालूम क्या? क्योंकि जो बीट रहता है ना, इसके अंदर कार्बन जमा होता है इंटरनल पार्ट में, इसके अंदर, तो ये हार्ड हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है ना, आप कितने भी ट्राई करोगे निकलेगा नहीं। ये आपका जो बाहर का आउटर है, जिसके अंदर बीट को होल्ड करके रखता है, वो आपका डैमेज हो जाएगा। तो कभी बीट चेंज करना हो ना, तो हीट जब फुल हीट रहे, तो उसी कंडीशन में अपने को बीट चेंज करना है। ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, मतलब ये टिप समझो एक ऐसा। और ये डायोड है 6 एम्पियर का, ये हम डालने वाले हैं उसमें। अभी ठीक है, तो अभी हमारा गर्म हो चुका है गन, देखो कितना स्मूथली वो हीटअप कर रहा है। इस तरीके से गन काम करना चाहिए। तो शायद वो ख़राब हो गया था कि नहीं चला, फिर भी वो बीट चला अपने पास। नहीं करके बोलोगे तो 3-4 महीने तो जिंदा रहा वो। डिसोल्डिंग करना रहेगा। अब देखो, कुछ लोगों की हैबिट क्या रहती है कि ये जो पॉइंट है उसको ऐसा करते, बट मेरा हैबिट कैसा, देखो मेरा हैबिट है गन लगा रहेगा तभी मैं डिसोल्डरिंग पंप यूज़ करूँगा। कुछ लोग क्या करते, गन हटा लेते फिर डिसोल्डरिंग पंप यूज़ करते। सबका अपना अपना चॉइस है, बट मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ये ईजी गिरता है, मुझे ये सिंपल गिरता है। क्यों? मेटल पूरा हीटअप है, ठीक है, बॉयल हो रहा है, निकाल लेना है। देखो पूरा क्लीन हो गया, ट्रैक भी डैमेज नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए मैं ऐसा निकालता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हीटअप है, हल्का मेटल इसलिए लगाता हूँ कि थोड़ा सा पेस्ट आ जाए। अब पेस्ट लगाओ नहीं तो मेटल लगाओ, दो चॉइस है आपके ऊपर है। अब क्या करता हूँ, मैं मेटल लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडिटी भी मिल जाता है, प्लस मेरा जो हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी है सोल्डर गन का, वो भी बढ़ जाता है, समझ गए। तो देखो अभी निकाल दिया। अब इसकी जगह पे अब मुझे थोड़ा सा ये जो हमने ख़राब किया है, इसको मुझे थोड़ा ठीक करना है। इसको ठीक करना है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि चलो ठीक हो गया। और उसके बाद मैं ये वाला लगाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, किस डायरेक्शन लगाना है उसी डायरेक्शन में अपने को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका डिस्टेंस मेज़र कर लेना है कितना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेज़र किया, कौन लगाते हैं। अब इसे सोल्डर कर देते हैं। कंपोनेंट लग चुका है, तो टच करना, बेस को टच कर देते हैं, क्या है।
देखो बेस को टच किया, अभी सोल्डर कर दिया मैंने। प्रॉपर सोल्डर हो चुका है। जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलता तब तक मैं सोल्डरिंग। चलो ट्रैक के साथ वो सोल्डर हो चुका है। अब मुझे इसे कट करना है, ठीक है। पॉइंट कटर से इसके लीड को कट करेंगे। अब कुछ लोग पॉइंट कटर बोलते हैं या नॉर्मल निपर भी बोलते हैं, डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो नाम देना दे दो। कुछ लोग तो कटर से ही काम चला देते हैं, तो बट मेरा प्रैक्टिस है पॉइंट कटर बोलने का, तो इसलिए मैं पॉइंट कटर बोलता रहता हूँ उसको, ठीक है। अभी मुझे क्लीन करना है, क्लीन करना है, स्मूथ ब्रश लेना है, थिनर लेना है थोड़ा सा। अभी जब हमने काम किया है वो क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? अभी जो पेस्ट है, ओके, ये पेस्ट जो है आपका, अभी हमने सोल्डर घुमाया तो उसके साथ जो पेस्ट इसके आसपास फैला है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके मेटालिक डस्ट को अट्रैक्ट करता है, मेटालिक डस्ट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्लीन करना ज़रूरी। कोई भी कहाँ पे भी सोल्डर लगाओ या पेस्ट यूज़ करो, वो एरिया क्लीन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो मेटालिक डस्ट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए हमेशा ग्रिप सोल्डरिंग करने के बाद क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेरा प्रैक्टिस मैंने ऐसा बनाया है कि काम करने के बाद क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे अभी क्लीन किया, कोई टेंशन नहीं, काम करने का सबूत भी मिट गया। लेकिन काम रिपेयरिंग वाला आराम से पहचान लेगा, क्योंकि फ्रेश सोल्डरिंग और ओल्ड सोल्डरिंग में, और यहाँ पे लैकर था, लैकर रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंपली टेस्ट कर लेते हैं फिर से, इनपुट आउटपुट हमारा ओके है या नहीं है। अब देखो मैंने अभी ये डायरेक्शन प्लस है, प्लस को लगाया मैंने। पहले प्लस को लगाते हैं, प्लस को हमें माइनस लगाना है, कैपेसिटर के प्लस को हमें मल्टीमीटर का माइनस लगाना है, और इसको चारों तरफ हमें घुमाना है, ठीक है, ओके। मल्टीमीटर पे ध्यान दो, ठीक है, मेरे उंगली प्लस मल्टीमीटर पे ध्यान देना। हमारा आईजीबीटी तो पूरा ओके था, तो आईजीबीटी टेस्ट नहीं किया तो भी चलता है। इनपुट में फॉल्ट था, तो इनपुट का फॉल्ट हमारा निकल चुका। अब निगेटिव को प्लस लगाना है, ठीक है। अब इस तरीके से इनपुट आउटपुट हमारा क्लियर है। अब बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। अभी देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से। अभी देखो लो हम डायोड होते हैं, ये लो हम रजिस्टर है वो भी चेक कर लेते हैं, वही फेल हो जाएगा, हो सकता है, ओके वो ओके है। इसके अलावा यहाँ पे एक लो ओम रजिस्टेंस है, उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ओके है हमारा। बाकी कुछ इशू दिख नहीं रहा मुझे। चलो पैक करते हैं, देखते क्या होता है। अभी हम सप्लाई देंगे। अभी हमने काम किया, हमारा काम है। काम करने के बाद एक नज़र मार लेना कि कहीं मेटल वेटल कहीं चिपका विपका है नहीं तो क्या होगा, आपके पूरे काम पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा वेरीफाई करना ज़रूरी है कि क्लियर है कि नहीं। अभी पूरा क्लियर है। अब ये वीडियो लंबा होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके जितना काम का उतना देख के कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम के साथ अपना इनपुट शॉर्ट था, राइट। इसके अलावा कुछ और फॉल्ट देखो। अभी इतने से काम के लिए इतने सारे आ गए, तो अभी कभी भी याद रखना, जो काम ख़त्म हो गया, जिसका जहाँ जगह है वहाँ पे इसको रख देना। फिर से बुला सकते हैं इनको काम करवाने के लिए। तो अभी जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बोल देना भाई तुम अपने घर पे चले जाओ। अभी मैं स्क्रू सबसे पहले ब्रिज को मेटल, अभी कैसा रहता है, ये हमारे काम करने के तरीके पे ना मेटल रहता है, तो मेटल हमेशा चेक करते रहना। अभी यहाँ पे हमें 2 लंबे स्क्रू चाहिए।
ये थोड़ा हार्ड जा रहा है। इतना ही टाइट करो कि लॉक हो जाए, ठीक है। हाथ से ज़्यादा टाइट करोगे तो इसका थ्रेड ख़राब होता है, स्क्रू का भी थ्रेड ख़राब होता है, और जहाँ फिट कर रहे हो वहाँ पे थ्रेड ख़राब होता है। ओके, और आपके IGBT को एक्स्ट्रा प्रेशर मिल जाता है, इसलिए कभी भी याद रखना। और ये फिट कर रहे हो तो थोड़ा सा लिमिट में फिट करो। मतलब जहाँ पे लॉक हो जाए, लॉक होने के बाद एक हल्का सा पुश करना है उसको, और हो गया, ठीक है। देखो अभी देखो यहाँ पे घूम रहा है, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब यहाँ से मैं तो मुझे हल्का सा पावर लगाना, लग गया, हो गया। बस इतना आसान है फिटिंग करना, स्क्रू फिट करना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते, देते रहो कनेक्टिव, देते रहो कनेक्टिव, मतलब घुमाते रहो स्क्रू ड्राइवर। लॉक हो गया, हल्का सा ये कर तो हो गया, टाइट हो गया वो। अभी इसके बाद हमें कंट्रोल कार्ड लगाना है। अभी हमारा कंट्रोल कार्ड है, फिर भी हम एक ब्रश मार देंगे इसको, कि थोड़ा सा डस्ट भी निकल जाएगा और कुछ होगा। अब एक्चुअली इसके मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, अपना क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेसर जो आता है ना, एयर ब्लोअर, वो मैं ज़्यादातर वो यूज़ करता हूँ। बट अभी नहीं है यहाँ पे इस शॉप पे, तो जाने दो, वो दूसरे शॉप पे है। अब कैसे अपने पास 2-3 शॉप है अलग अलग, तो हर जगह मैं टाइम नहीं देता हूँ, हर जगह बंदे हैं काम करने के लिए, तो जहाँ पे जैसा मिला वैसा कर लेने का सेटअप, क्योंकि हर एक का अलग अलग है। ऐसा फिक्स नहीं कि इधर ये काम होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग काम होता है अपने पास। ये अपना पहला बोलेंगे लाइव रिपेयरिंग का वीडियो है, कि डायरेक्ट मतलब मैंने रिपेयर किया, ठीक है, आपके सामने डायरेक्ट फॉल्ट निकाला। ये हमारा पहला वीडियो है। अभी हो चुका, तो अभी मुझे इसका डायरेक्शन देखना है। एक काम करते, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, पैक करके ख़त्म करते इसको। क्या बोलते हैं, क्या लगता है सक्सेस होगा रिपेयरिंग? अभी पैक कर दिया, ये 2 स्क्रू पैक कर दिए, हीट सिंक पैक हो गया, IGBT पैक हो गया। ये स्क्रू किसका है? देखिए ऐसा गड़बड़ होता है। अभी वो स्क्रू को मुझे सोचना पड़ेगा क्या है, किधर का है। हाँ, हम भूल रहे थे स्क्रू किसका है, ये देखो, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर का स्क्रू है। अभी सोचो घाई गड़बड़ी में, इसीलिए मैं कभी वीडियो ना डायरेक्ट लाइव नहीं बनाता, मैं इसे भूल जाता हूँ वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बातें करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो अभी कैसा है अभी, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बनाता, फॉल्ट निकालने के बाद सॉल्व करके फिर मैं देता हूँ। अब इसे पैक करते हैं, ठीक, अब पैक करते हैं इसको। अब पैक करना है हमें। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। अभी देखो ये नॉच दिख रहा है, ये डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इस कंडीशन में ऐसा आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बट नहीं बैठेगा। तो बैठेगा, नहीं बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। एक काम करो, इसको बाहर निकालो। हमारा बंगाल वाला भी आ गया, ठीक है, ये प्रॉपर है, ये जो सब लग गया, बाकी कुछ नहीं है। हमेशा वेरीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी 2 बोल्ट हमारा है, वो भी लगा देते हैं, देखते हैं अपना, नहीं तो खोल देंगे फिर से, क्या फ़र्क पड़ता है। फॉल्ट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। हमने फॉल्ट निकाला, मुझे ऐसा लगता है। अभी इसका सिंगल फेज़ ही है ना, जैसे मैंने वो दिन, हाँ 1 फेज़ है, 1 फेज़ दे सकते हो आप, ठीक है, 1 फेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक है, हम सिंगल फेज़ देने वाले इसको। हमारा सिंगल फेज़ बल्ब का चेंज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसको यहाँ पे 200 वाट है, तो हम इसे 60 वाट का बल्ब लगाएंगे इधर। बल्ब गायब, जान दो, 200 वाट से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये आउटपुट लाइन है आपका, ये आपका इनपुट लाइन है। तो R और S में हम दे देंगे, मतलब L1 L2 में हम सप्लाई दे देंगे।
पैक हो गया। ओके, अभी 0.2 किलोवाट का था। अब लिया, सीरीज लाइन पे लिया, ऑन करो, देखो जय श्री राम बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑन किया मैंने, ऑन हो गया। फ्रीक्वेंसी देखते कम ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब फायर करना है। फायर करने के लिए सिंपल, देखो ये पॉट, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉट का कनेक्शन है, तो एक्सटर्नल पॉट की कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, M0 और ग्राउंड हमारा कॉमन होगा। अब इस पर वायरिंग के मार्क दिख जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग टाइट नहीं करते इसको, उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो अभी क्या करना है, ग्राउंड और M0 को शॉर्ट करेंगे तो हमें फायरिंग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेंगे, क्योंकि लूज़ कॉन्टैक्ट हो सकता है। बाकी से मतलब नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं मल्टीमीटर को भी सेट कर देता हूँ AC पे, और हम क्या करते हैं, U और W के बीच में डालते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब इसे फायर करते हैं। कितना हर्ट्ज है, चलो कम करते, 0 रखते। यहाँ पे देखो रन कमांड आ गया। हाँ, डिस्प्ले पे देखो मैंने हटाया। अब देखो यहाँ पे M0 किया, रन कमांड आ गया, बट यहाँ पे वोल्टेज 0 है, अभी भी स्टिल 0 है। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, साथ में वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो देखो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुआ, वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुआ। देखो बेचारा मल्टीमीटर सो गया, और शायद बैटरी डाउन हो गया, इसके कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो अभी देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़, वोल्टेज इंक्रीज़, ठीक है। मल्टीमीटर वोल्टेज देखो, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है इसका, 221, ओके, मतलब 220 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट है। ओके, ये हमारा 100% रिपेयर हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। ये हमारा पहला लाइव वीडियो था, ओके। आगे भी लेके आता रहूँगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ हम इसका अर्थिंग के साथ फिर इसको टेस्ट करते हैं, वो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने एक पिन अर्थिंग में लगा दिया, ठीक है, दूसरे को निकाल लिया। अब इसे हम फायर कर रहे हैं, ग्राउंड M1 फायर किया। अब देखो वोल्टेज देखो 102 मैक्सिमम करते हैं हम, ग्राउंड फायर, ठीक है। 111 वोल्ट हमें मिल रहा है। सेम उस पर भी थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, ठीक है। सेम मिल रहा है तीनों पे। देखो यू पे मिला हमें 111, UV पे मिला हमें 114, 13, ठीक है, 113 पकड़ लो। और मैं W पे मिला 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट मिल रहा था, याद है क्या, हमें 220 वोल्ट मिल रहा था फायर करने पे फुल फ्रीक्वेंसी पे। और यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट वोल्टेज हाफ हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।